स्टूडेंट अगला जो हमारा ग्लैंड है वो है गोनेड्स। अच्छा, गोनेड किसे कहते हैं? गोनेड्स आर गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। गोनेड जो होते हैं ना, ये गैमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन ये सिर्फ गैमीट ही प्रोड्यूस नहीं करते, गैमीट के साथ साथ ये सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, ठीक है, गैमीट्स, गोनेड्स। अच्छा, चूंकि टाइप के एतबार से देखा जाए तो देयर आर टू सेक्स टाइप्स। सेक्स टाइप दो टाइप की होती हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मेल जो है, इसमें हम देखें गोनेड्स के दो फंक्शन है ना, एक तो सेक्स सेल प्रोड्यूस करना गैमीट्स, और एक सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ हार्मोन से एसोसिएटेड है। सेक्स सेल वाला हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन वाले में, जो कि हमारा स्टार्ट होगा अगला चैप्टर। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के हवाले। तो मेल में सिर्फ एक ही हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल में जो हार्मोन है वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं गोनेड से। अब चूंकि मेल और फीमेल में जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के हैं, तो गोनेड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेल का जो गोनेड होता है उसको कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है, जबकि फीमेल का जो गोनेड होता है वो कहलाता है ओवरीज। ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। तो हम सबसे पहले मेल गोनेड को डिस्कस करेंगे, टेस्टिस को, और देखते हैं कि टेस्टिस जो है ये क्या होते हैं और ये कितने टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। टेस्टिस डिस्कस करते हैं, टेस्टिस। अच्छा देखें, ह्यूमन के अंदर होता यह है कि सारा का सारा प्रोसेस जिस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड का हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है, तो ह्यूमन के अंदर भी बिल्कुल वही हाइपोथैलेमस वाला सिस्टम होगा। बना डायग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले ये कि जब भी हार्मोन सीक्रेट करने का टाइम आता है, तो हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो है ये सीक्रेट करता है एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है GnRH, ठीक है, GnRH। अभी GnRH क्या होता है? GnRH का मतलब क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन आकर एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ऊपर एक्ट करता है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के ऊपर ये एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो सीक्रेट करती है हार्मोन जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करती है हार्मोन, ठीक है। ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये हार्मोन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हार्मोन कहलाता है FSH और दूसरा कहलाता है LH। FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जबकि LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं। इनमें जो FSH है, पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं कि ये FSH क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। FSH हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। FSH एक्ट करता है किस पे? सर्टोली सेल्स पर, सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स जो होते हैं
ये आपके इस सॉरी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वगैरह भी पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें देखेंगे। सर्टोली सेल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे ही इस पे जाकर ये एक्ट करता है, इस एक्शन के बाद होगा ये कि इसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यही सर्टोली सेल होते हैं जो एक हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिन। इनहिबिन, ठीक है। ये जो इनहिबिन हार्मोन होता है स्टूडेंट, ये इनहिबिन हार्मोन जहां कहीं पर भी सीक्रेट होता है, इनका एक ही काम होता है किसी न किसी हार्मोन की सिक्रीशन को रोकना। और जैसे इनहिबिन इनहिबिन रिलीज होता है, ये हार्मोन होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर किसका होता है? इनहिबिटर ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका मतलब है कि ये इनहिबिन हार्मोन पीछे जाकर एक्ट करेगा किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, यानी ये पीछे आकर यहाँ पर इस पे एक्ट करेगा, और ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इनकी सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए, इनहिबिन जो है नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और सर्टोली सेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म से, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन था, दूसरा हार्मोन कौन सा था? दूसरा हार्मोन है इसका एलएच। अब ये जो एलएच है, ये एलएच एक्ट करता है लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल ये सर्टोली सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, और जैसे ये लेडिक सेल पर एक्ट करता है, ये लेडिक सेल इस पर जो है ना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और यही टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये भी एक नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर या हाइपोथैलेमस पर, ताकि पूरा प्रोसेस रुक जाए। देखें, अगर ये इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जब कोई भी हार्मोन किसी दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर दे, तो ये अगर सीक्रेट नहीं करेंगे तो कंटिन्यूअसली हाइपोथैलेमस जो होगा वो हार्मोन सीक्रेट करता रहेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं, ये मुसलसल एक्ट करते रहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच मुसलसल सीक्रेट करता रहेगा। जिससे क्या होगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ये प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं। इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक एक्सर्ट करना लाजमी है। अब यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि टेस्टोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? टेस्टोस्टेरोन दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करेगा, एनाबॉलिक एंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट शो करता है। एनाबॉलिक फंक्शंस, एनाबॉलिक इफेक्ट कर ले चाहे तो, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट एंड एंड्रोजेनिक इफेक्ट, एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। आपको पता है कि एनाबॉलिक एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होते हैं? ये वो इफेक्ट होते हैं कि जिसमें, यानी मेटाबॉलिज्म के दो इफेक्ट्स है ना, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है ये, ठीक है। अभी जो एनाबॉलिक इफेक्ट है, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बॉडी को बिल्ड करने का प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज कौन से इफेक्ट होते हैं? ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस, इसमें आपके मसल्स मास इंक्रीज होगा, यानी आपके जो मसल्स है ना वो बढ़ेंगे, मसल मास इंक्रीज होगा आपका। तो जितना ज्यादा ये टेस्टोस्टेरोन होगा, मसल मास उतना ज्यादा बढ़ता है इससे, ठीक है। और इसके अलावा मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। देखिए चीजें बिल्डअप कर रहा है ये, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके अलावा बॉन्ड डेंसिटी इंक्रीज होती है। बॉन्ड डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि बॉन्ड्स थिक और स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। तो बॉन्ड डेंसिटी को ये इंक्रीज करता है, बोन की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ग्रोथ करवाएगा बोन्स की, जिससे हाइट में इजाफा होगा, ठीक है। और इसके अलावा मसल्स डेवलपमेंट, बोन ग्रोथ और ये सारे प्रोसेस करवाता है, कद बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एंडरगोनिक इफेक्ट्स हैं। अच्छा, एंडरगोनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये होते हैं मेस्कुलाइन इफेक्ट्स। मेस्क्यूलाइजेशन, मेस्कुलाइजेशन कह देते हैं, चलो इसको मेस्कुलाइज, मेस्कुलाइन इफेक्ट कह दें या मेस्कुलाइजेशन कह दें, एक ही बात है इसको। मेस्कुलाइन इफेक्ट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक। मर्दाना कैरेक्टर जिसे कहते हैं।
अच्छा देखिए, ये जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर हैं, ये वो कैरेक्टर होते हैं जो फीमेल में नहीं पाए जाते। ये मेल, पर्टिकुलरली मेल कैरेक्टर होते हैं क्योंकि ये एसोसिएटेड हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ, ठीक है? अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन ये जो मैस्कुलाइन कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, इनमें कौन-कौन से कैरेक्टर होते हैं? सबसे पहले मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है? सेक्स ऑर्गन की मैच्योरेशन हो जाती है, ये एक कैरेक्टर है, मैच्योरेशन, ठीक है? और उसके बाद है स्क्रोटम, फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम की फॉर्मेशन, स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस मौजूद होते हैं, इस पाउच ऑफ स्किन जो होता है, ये हम पढ़ेंगे इसको आगे। स्क्रोटम फॉर्मेशन, ये भी यही करवाता है। अच्छा, इसके अलावा डीपनिंग ऑफ वॉइस, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में डीपनिंग ऑफ वॉइस भी है, मतलब आवाज भारी हो जाना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है? और इसके अलावा ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, फेशियल हेयर मतलब चेहरे पे दाढ़ी मूंछ जो आती है, ये। और एक्सिलरी हेयर जो आर्म पिट्स में, बगल वगैरह में बाल आते हैं, ये मैस्कुलिन कैरेक्टर हैं। तो ये सारे कैरेक्टर इसकी वजह से आते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है, ये इसके ये फंक्शन होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ओवरीज। इसमें ओवरीज जो है, ये है फीमेल गोनेड, फीमेल गोनेड होती है, ठीक है? अब मेल गोनेड की तरह फीमेल गोनेड भी दो फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब गैमेट भी प्रोड्यूस करती है और हार्मोन भी। गैमेट जो से प्रोड्यूस होता है वो ओवा कहलाता है, और हार्मोन जो से प्रोड्यूस होता है वो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कहलाता है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा। अच्छा, ये जो ओवरीज हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होती हैं, और ये भी दो होती हैं, ठीक है? लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, और ये दो होती हैं, मतलब ये भी पेयर में होती हैं, ठीक है? अब इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स में से मिसाल के तौर पे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ठीक है? ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है? तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबल यही हार्मोन होता है। अब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन-कौन से पाए जाते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे, और कौन से कैरेक्टर इससे और डेवलप होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है? इसके अलावा फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन अराउंड, कहाँ पर फैट डिपोजिशन होती है? इन हिप्स, ब्रेस्ट एंड लेग्स, इनमें फैट डिपॉजिट होना भी इनमें शामिल होता है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट, आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर डेवलप करते हैं, ठीक है? ये डेवलप कर जाते हैं। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्ज, मेनार्ज भी कहते हैं उसको, मेनार्ज स्टार्ट, ठीक है? रिप्रोडक्टिव साइकिल का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि ये जो ईस्ट्रोजन है, इसका लेवल फ्लक्चुएट करता है बॉडी के अंदर, मतलब इसका लेवल कम ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है? यानी एबनॉर्मल आउटपुट भी हो जाती है कभी कभार इसकी। इसकी ये जो एबनॉर्मल आउटपुट होती है, इससे काफी ज्यादा, मतलब फीमेल के बिहेवियर में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे एबनॉर्मल आउटपुट हो, तो सबसे पहली जो चीज देखने में आएगी होगा मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है? इसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन उसको होगी। इसके अलावा हेडेक होगा,
डिप्रेशन है, हेडेक है, और इसके अलावा और क्या होगा कि इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे, इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे, ठीक है, और स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती उसको, ठीक है। ये 1 मंथ के दौरान, ये अगर के दौरान भी कभी-कभार ये सिम्पटम सामने आ जाती हैं, क्योंकि इसका जो लेवल है फ्लक्चुएट करता रहता है मखसूस डेज़ में, ठीक है। ये तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ही हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें। इसके बाद है दूसरा हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन की ईस्ट्रोजन का जो फंक्शन है वो इससे डिफरेंट है, ठीक है। ईस्ट्रोजन के फंक्शन, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन, सेकंड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन तो हो गया। अब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसके इतना ज़्यादा मल्टीपल फंक्शन नहीं है जितने ईस्ट्रोजन के होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है, पहला भाग है। और दूसरा प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये मेंटेन करता, और डेफिनेटली अगर इसकी एबनॉर्मल आउटपुट होना शुरू कर दे तो इन्हीं दोनों फंक्शंस के अंदर ही एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये तो ओवरऑल सारे के सारे ग्लैंड्स हो गए जो कि हमारे बुक में लिखे हुए थे। अब इसके बाद जो सिलेबस के हिसाब से आपके पास टॉपिक बचता है वो है फीडबैक मैकेनिज्म।